बोलिए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? कोई भी ऐसा कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बना है? स्ट्रक्चर नहीं, बस नेमिंग। कौन सा वो? नेमिंग में एक में प्रॉब्लम। इसका नेम बोलो। लास्ट क्या नेम? सबसे उसका नेम सिखाया नहीं, सिखाना बाकी होगा। सीएल में पढ़ाया नहीं है बाकी। बस हो गया नहीं है? यस। फिर बात मत करो सर। आगे बढ़ेंगे लोग आज, उसको भी ध्यान से सब पढ़ोगे। देखिए एलिस्टैटिक हो गया था, अब एरोमेटिक कंपाउंड पे आते हैं। लिखोगे सभी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड aromatic compound, it is the cyclic compound it is a cyclic compound with one or more hexagonal rings having double bond alternately। जो डबल बॉन्ड होगा अल्टरनेट वे में, इसका एग्जांपल आपको भी हम देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है वो है बेंजीन, जिसका स्ट्रक्चर कई बार पूछता है एग्जाम में भी है और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये किसी फॉर्मूला पर सेट नहीं करेगा, ठीक है? हर फॉर्मूला का अलग रहेगा। ये फॉर्मूला इसका होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। ये फॉर्मूला किसका है? बेंजीन का। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसमें डबल बॉन्ड भी होगा, अल्टरनेट वे में होगा, हेक्सागोन होगा, मतलब कि हेक्सागोन के शेप में। इसका एक्चुअल शेप बनाते हैं। कार्बन 6 है ना, इसका मतलब 6 कार्बन को कहाँ अरेंज कर देंगे? 6 कार्बन को हेक्सागोन की तरह 6 वर्टेक्स पर अरेंज कर दिए। हर कार्बन कितने डेंट्स? 4 डेंट्स होते हैं, है ना? हर कार्बन के 4 डेंट्स, एक डेंट। हर कार्बन के पास एक ही एच जाएगा तब ना सबका बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि H6 ही यहां पर है। एक H के लिए चला गया, कितना बच गया? इसका 2 बच गया ना। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को लिंकअप होना पड़ेगा किससे? कार्बन से। या तो इस तरफ या इस तरफ, कोई तरफ। चलो अभी इस कार्बन पर आइए, इसका भी जब 2 यहां पर है तो यहां भी 2 चाहिए हमको। एक तो गया इसके लिए, अब एक जो बच गया वो इसके लिए हो गया। जब इसमें एक है तो यहां भी एक ही होगा ना, ठीक है? इस कार्बन एक चला गया, कितना 3 बच गया। 3 में एक गया इसके लिए, जो बाहर निकाला हुआ इसके लिए कितना बचे? 2 बच गया ना। 2 बचा हुआ तो इससे लिंक होगा। जब यहां 2 है तो यहां भी 2 ही होगा ना। एक एच के लिए एक बच गया ना, एक यहां आ गया। जब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां भी एक ही आएगा। एक एच के लिए कितना? 2 बच गया ना, 2 आ गया। सही है। जब इसमें 2 है तो यहां भी 2 ही होगा। एक एच के लिए बाकी एक बचा हुआ, ठीक है? तक ना कोई यहां तक दिक्कत भी बोलोगे? फिर से बोलो एक बार। कार्बन पहले 6 थे आपके पास, कार्बन 6 है, बना है साइक्लिक। चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक के अंतर्गत ही आया था, तो साइक्लिक तभी बनेगा जब आप पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन इस तरह बनाएंगे। तो जब कार्बन 6 है तो हम लोग को हेक्सागोन की तरह 6 कार्बन को अरेंज पहले अच्छी तरह से कर देना है। 6 कार्बन को अरेंज कर दिए, ठीक है? हर कार्बन में कितने डेंट होते हैं? 4 डेंट होंगे। एवरी कार्बन हैव 4 डेंट्स। एक कार्बन के पास एक ही एच जाएगा तब ना हर एक के पास 6 जुड़ पाएगा। बाहर जो हम रख रहे हैं वो एच के लिए, बाकी इलेक्ट्रॉन देंगे इससे इस दोनों को लिंक करने के लिए। बोलो यहां पर 2 जाएगा तो एक बच गया ना, एक यहां है। सही है। इस कार्बन का चार्ज चला गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग इसके साथ किया ना, तो इसको भी 2 देना पड़ेगा अपना, क्योंकि शेयरिंग में दोनों इक्वल देगा नंबर ना।
इसका तो चला गया, एक बच गया किसके H के लिए, और एक जो बचा हुआ हाँ इसके लिए आ गया। इसका जो एक यहाँ है, एक यहाँ इसके लिए जाएगा, एक H के लिए 2 बच गया ना, 2 यहाँ आ गया। जब इसका 2 यहाँ है तो इसका भी यहाँ 2 ही होगा ना, ठीक है ना। चलिए एक H के लिए एक बच गया, एक यहाँ भी एक ही होगा, एक H के लिए 2 बच गया। जब यहाँ पर 2 है यहाँ भी 2 ही होगा ना, एक H के लिए एक बच गया। सही है, अरेंज कर दिया। सबको बस ज्वाइन करना, बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड, ये क्या है डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये क्या है सिंगल बॉन्ड। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 2 में 2 हो गया। चलिए यहाँ एक है, यहाँ पर एक H खाली क्रॉस, एक H खाली क्रॉस, एक H क्रॉस, एक H क्रॉस और ये भी क्रॉस। ठीक है, यहाँ तक ना। हर एक H के पास एक होता है इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्रॉस दिखा रहे हैं। चलो ये दोनों मिलेगा, क्या बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बोलो ये कंपाउंड क्या बन गया, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो हम डॉट डॉट या क्रॉस क्रॉस दिखाए थे बिना ज्वाइन किए हुए। ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन करने के बाद इसको हम लोग और थोड़ा सा अगर बॉन्ड लाइन दिखाए तो आपको पढ़ाए थे पहले क्या बना देंगे हेक्सागोन, है ना। हेक्सागोन हर एक वर्टेक्स पर क्या दिखाता है, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठा कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड है, एक लाइन तो एक बॉन्ड दिखा रहा है, एक लाइन और देना पड़ेगा तब डबल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड है यहाँ, सिंगल यहाँ पर, फिर यहाँ डबल आ गया ना, फिर 2 लाइन देना पड़ेगा। ठीक है, फिर सिंगल है, सिंगल है, फिर डबल आ गया। ठीक है, इसी को इतना भी कर सकते हैं। यहाँ आपको पढ़ाया थे बॉन्ड लाइन में क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको ना तो दिखाना पड़ता है कार्बन को और ना ही दिखाना पड़ता है हाइड्रोजन को। वहां हाइड्रोजन क्या होता है, छिपा होता है हर एक वर्टेक्स पर। बोले यहाँ पर इस वर्टेक्स पे कितना है छिपा हुआ है, एक वर्टेक्स, एक ही H। कहो तो मालूम चलेगा कैसे हम लोग को, क्योंकि 2 इस तरफ गया, एक इस तरफ गया, 3 चला गया, एक ही बचा ना, इसमें एक H हुआ। यहाँ पे कितना है, एक ही H, कैसे तो 2 इस तरफ गया, एक 3 गया, एक बचा, एक यहाँ पर भी, यहाँ भी एक ही H, यहाँ भी हर एक वर्टेक्स पर एक ही H छिपा हुआ है। वो इंडिकेट करने के लिए आपको गिनना है बॉन्ड कितना बन रहा है। 2 बॉन्ड, एक 3 चला गया ना, एक बचा, एक H यहाँ भी 2 3 एक बचा, यहाँ भी। ठीक है, और कई बुक में इसको ऐसे भी दिखाता है। बस आप एक हेक्सागोन बनाइए और हेक्सागोन बनाने के बाद उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ये भी आपका फिगर बेंजीन का ही है। तीनों सही है। ठीक है, अधिकतर जगह यूज इसी का होता है या इसका होता है। इसको समझाने के बाद आपको कैसे बना, फिर इसको कन्वर्ट इसमें किए, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक वर्ड कहां से आया, तो क्यों दिखा रहे हैं, एरोमेटिक वर्ड में एक एरोमा वर्ड है ना, एरोमा। एरोमा का मतलब होता है स्मेलिंग सब्सटेंस, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ठीक है, परफ्यूम वगैरह आप जो बनाते हैं उसमें बेंजीन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए आगे। अब एक पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़ाए थे कल एलिफेटिक कंपाउंड भी। एलिफेटिक कंपाउंड, जिसका भी मीनिंग जान लो, एलिफेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, एग्जाम में आ गया। व्हाट डू मीन बाय एलिफेटिक कंपाउंड, तो एलिफेटिक में जो एली वर्ड जो है, एली एली जो होता है उसको कहते हैं एनिमल। ठीक है, एली स्टैंड फॉर एनिमल, ग्रीक में नाम इसका है। और फैटिक स्टैंड फॉर होता है फैट। ठीक है, क्या होता है फैट। एनिमल्स का फैट से जो कंपाउंड बनेगा उसको एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं, जो जनरली सैचुरेटेड ही होता है। क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड को आप एलिफेटिक कंपाउंड कर सकते हैं, चाहे वो साइक्लिक हो या ओपन चेन हो। ओपन चेन में है ना, ओपन चेन था आपका मीथेन था, प्रोपेन था, ब्यूटेन था, वो सब क्या है एलिफेटिक कंपाउंड है। ओपन चेन हो या साइक्लिक भी हो तो सैचुरेटेड हो, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिफेटिक में एली वर्ड कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड फैटिक वर्ड कम्स फ्रॉम फैट। जब एनिमल्स फैट जो होता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड एलिसाइक्लिक में आपका हो गया। चलिए इसको नोट करिएगा। वो इम्पोर्टेंट पढ़ा दो है 10 मिनट का है, ध्यान रखो इसका, ध्यान मान लोगे, ध्यान नहीं भी
चलिए आगे देखते हैं फिर। इंपोर्टेंट ये भी बाबू है बिल्कुल। IUPAC नोमेनक्लेचर, यूपीएससी ने है, ऑफ ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन। चलो आवाज बिल्कुल भी ध्यान से समझोगे पहले इसको। ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन नाम है। फिर जानते हो ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? एनीवन कोई भी खाली पढ़ लेते हो तो ब्रांचिंग चैन हो गया, लेकिन ब्रांच का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का कोई एक कार्बन 3 या 3 से अधिक कार्बन से अटैच होगा तो उसे कहते हैं ब्रांच। समझो, कोई नहीं पढ़ाया ना, हम पढ़ा बस ब्रांच सब बोल देगा ऐसे आपको। देखिए यहां पर बोले ये ब्रांच कहेंगे इसको? बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसको ब्रांच क्यों नहीं कहेंगे इसको पहले समझिएगा, ये अधिकांश वजह में फंसता है। ये हो गया, कहोगे सर इसको घुमा दीजिए इसको, सर तो घुमा देते हैं इसको। कार्बन के 4 दांत है कि नहीं? देखो तो काउंट कर लो, सही है। इसको ब्रांच नहीं करने वाला है, घुमाने से मतलब ब्रांच नहीं हो गया ये। ठीक है, उसे ऐसे घुमा देते हैं इसको। ये ब्रांच है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो, हम क्या बोले, कार्बन को अटैच करना है, एक कार्बन को अटैच करना है कम से कम 3 कार्बन से। तो ई कार्बन अटैच है एक कार्बन 2 कार्बन से, तो ना ई कार्बन भी अटैच है एक कार्बन 2 कार्बन से। ठीक है, ई कार्बन अटैच मत देखिए उसे, हमने कहा कम से कम 3 या 3 से ज्यादा, तब कहेंगे ब्रांच, अदरवाइज ब्रांच नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका नोमेनक्लेचर पढ़वे किए हैं, नहीं पढ़े हैं? नाम क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये भी क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या ऐसा पढ़े सब लोग? हमें पढ़ना ब्रांच चेन अगर रहेगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो ब्रांचिंग का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट देखो यहां पर ब्रांचिंग मीन्स one carbon atom has to be linked with at least means कम से कम 3 other कार्बन एटम, कम से कम 3 और कार्बन एटम से वो अटैच होगा, तभी इसको कहेंगे ब्रांच में है, अदर ब्रांच में नहीं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसका, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। हर कार्बन में 4 दांत है ना सबका, बोलिए ब्रांच है ये? ब्रांच है कि नहीं है? ब्रांच बिल्कुल है। बीच का देखो कार्बन 1 2 3 4, हमको चाहिए कम से कम 3 ही, बट यहाँ 4 हो गया ना, ब्रांच है कि नहीं? ब्रांच चाहिए। या फिर देखो, बोलो ये ब्रांच है या नहीं? ये भी है। बीच का कार्बन 1 2 3, कम से कम 3 कार्बन से अटैच होगा तभी कहलाएगा ब्रांचिंग, अदरवाइज घुमा फिरा कहोगे तो ब्रांचिंग उसको नहीं करने वाला। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यही बस, अब 3 से ज्यादा 4 होगा, 4 से हो भी नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कार्बन के 4 होने करते हैं, कहां से लगा? ठीक है, 3 या 4 होगा। मैं थोड़ा सा कर लीजिए इसको। इस टाइप का कैसे नामकरण होगा वो आपको हम सिखाने वाले हैं। चलिए सबसे जो पहला स्टेप इसका लगे, स्टेप पूछता नहीं है, दिखा दें स्टेप, क्या छोड़ दें, दिखा दें। हाँ, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, वो काम नहीं है इसका, फिर भी चलो सुन लो, लिखो लिखो लिखो। देखो सेलेक्ट, चार्ज प्लेन से लिखे हैं, एस ई होता है ना, डबल नहीं होता था, इतना पता हमको। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन।
ना कि हाइड्रोजन का। कार्बन का लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढना है, ना कि हाइड्रोजन का। एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का तो सब निकाल लिया, हाइड्रोजन का बैठ गया, वैसा नहीं करना है, कार्बन का निकालना। देखिए इसे मान लिया जाए, सिखा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। एक एग्जांपल दे दिए, एग्जांपल से ही तुम समझ पाओगे, इसी का एग्जांपल दे रहे हैं मेनली हम लोग, ठीक है। सब पता बड़े नहीं है, रात दिखाना कोई काम नहीं, बस सिखाते हैं। देखिए इस चेन में सब मिला करके लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन का ढूंढना है। तो अगर इस चेन को लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 आ रहा है। ये भी स्ट्रेट चेन ही है, इन्हें टेढ़ा उल्टा होगी, 1 2 3 4 5 है, 5 है। ये कितना है, 1 2 3, ठीक है, सही है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, इस चेन को 5 आया, इसको लेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 आएगा, इसको लेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। ब्रो किस चेन को चूज करना सही इसमें, तो वाले पर इसको, ये सही है, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। मतलब दिस चेन को हम डॉटेड लाइन से अगर दिखा रहे हैं, समझना कि दिस चेन हैज टू बी सिलेक्टेड। इस चेन को पेरेंट चेन कहेंगे, इसको हमने इस तरह घेर दिया, वो सही है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन नहीं कहता है। इसमें क्या है, ये भी सही है, सही है नहीं है। और कोई अगर हस्बैंड ऐसे करेगा तो ये भी सही है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, दोनों सही है, बट ये गलत है, ठीक है। अगर क्या बोले, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये गलत है। लेकिन सुविधा अनुसार कहता है कि स्ट्रेट रहे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में सबसे सही कौन है, ये सही है, ठीक है, दोनों सही है। दोनों में सबसे ज्यादा सही जो आपको दिक्कत नहीं देगा वो कौन है, ये सही है, ठीक है। चलिए इस पे आइए, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये लगता सेम हो गया क्या, अब बोलिए यहां पर कितना आएगा ऊपर, ये तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ रहा है ना, फिर बैक नहीं आना है, अरे 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है। ये इसमें कितना है, 3, ये भी कितना है, 3, ये कितना है, 5, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सही है। सबसे सही कौन है, ये सही है, ठीक है। जब स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा तो स्टेट को चुनोगे, ये इसका पहला का मीनिंग यही होगा, याद है ये। चलिए नोट कर लीजिए सब, सेकंड लिखोगे स्टेप 2, इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ब्रैकेट में कर दोगे, इसको कहते हैं क्या, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इसी का नाम पर चलेगा, ठीक है। इसी आप सुनते होंगे एग्जाम्पल, ऐसे मान लो कि बालूराम से नाम सब सुने हो ना, बालूराम का नाम, बालूराम कब कब मर गया है, नाम चल रहा उसी का ना, ये पेरेंट था, उसका नाम भी चलिए रहा है। या फिर देवकी सिंह का नाम, देवकी बहुत पहले मरा था, अभी मर गया था साहब, तो सब करा के साधु सिंह थे, सब कहा कि देवकी सिंह मर गया, देवकी सिंह का बेटा मरे थे, साधु सिंह उनके बेटे हैं वो मरे थे, सब उसी को मार रहा था, नाम वही चलते आ रहा, पेरेंट चल हो गया, मतलब वो मेन हो गया। चलिए बेटा इसको, ये पहला स्टेप का सिखा दिए, अच्छे से आप ध्यान दीजिए, इसको भी स्टेप 2 लिखोगे, फटाफट बताओ स्टेप 2। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हम लोग 3 चेन लिए, ध्यान देना, अगर हम इस चेन को चूज किए इसमें तो भी सही था, इस चेन को चूज करेंगे तो भी सही था, लेकिन सबसे बेस्ट कौन कहे आपको, हम ये होगा, ठीक है। अब जो बच गया, ये बच गया ना, ये बच गया, मतलब ये कौन सा ग्रुप होगा, सोच के बोली तो आप, ये है मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो जो आपने पेरेंट चेन को ढूंढा उसके बाद जो लेफ्ट का जो बच गया उसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन कौन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये बच गया ना,
एक्चुअल में सोचो ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप ही है, नाम क्या है। यहां कौन बच गया, इसको चूज किए, ये चेन ढूंढ लिए ना, ये बच गया। यहां पर दो को अल्काइल ग्रुप, एक ये भी है और एक नीचे भी, ठीक है, मतलब यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है, एक ये एक ये, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद जो बच जाए, जो बच गया, जो ग्रुप बच गया, दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं उसको। लिखोगे यहां पर नंबर 2 में अल्काइल ग्रुप will be left after selecting, इसको अपनी भाषा में लिखा रहे हैं हम, बुक में कुछ और लिखा है, आफ्टर सेलेक्टिंग पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मिस पेरेंट हाइड्रोकार्बन को चूज करने के बाद जो बचेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप कहेंगे। तीसरा लिखिएगा फिर, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपका नाम में डिपेंड करेगा। देखो द कार्बन एटम, तीसरा है द कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, द कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, द कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन is numbered carbon atom of longest chain is numbered in such a way, that substituents मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक है, substituents मतलब अल्काइल ग्रुप will get least possible number, मतलब क्या है इसका, बहुत सिंपल है। बोलो यहां पर पेरेंट चेन तुम ढूंढ लिए, ध्यान रखो क्या बोला, पेरेंट चेन ग्रुप कौन था इसमें, ये था। जो बच गया वो कौन है, जो बच गया बिल्कुल कहोगे सर ये है CH3, इसको एक्सपेंड किया, शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब नंबरिंग करना है, मींस काउंटिंग करना है, किसका, कार्बन एटम का, किसके कार्बन एटम का, तो पेरेंट कार्बन एटम का, ठीक है। नंबरिंग कहां से करना है, नंबरिंग जब भी करना है तो किनारे से, या तो इधर से या इस किनारे। मान लो पेरेंट चेन है तो इसका किनारे ये है ना, दोनों किनारे में से कहीं से शुरू करना काउंटिंग। बट काउंटिंग करने के वक्त ध्यान रखोगे वही काउंटिंग सही होगा जिस काउंटिंग में सब्स्टिट्यूएंट्स पर कम से कम नंबर कार्बन आएगा। देखो 1 2 3 4 5, हमने किसका काउंटिंग किया, काउंटिंग किया पेरेंट वाले का। या फिर एक ऑप्शन और है, यहां से काउंटिंग कभी शुरू नहीं होगा, काउंटिंग शुरू यहां से कभी नहीं होगा, जब भी शुरू होगा किनारे से। पेरेंट हाइड्रोकार्बन चूज करने के बाद जो किनारा है, किनारा ये किया है ना, काउंटिंग यहां से होगा या फिर यहां से होगा। मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, सही है, काउंटिंग कर लिए। दोनों में कौन काउंटिंग सही, वही काउंटिंग सही होगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पर कम से कम आए। बोलो सब्स्टिट्यूएंट इससे अटैच्ड है, इस पर कितना नंबर 4 आया, कब, इधर से लिए तो इधर आया, लिए 2 आया ना, तो कौन सही, ये सही ये सही, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, याद आ गया ना। मीन्स यू हैव टू काउंट फ्रॉम दोज इंड फ्रॉम विच द सब्स्टिट्यूएंट्स विल गेट द लीस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है, याद रहेगा। इस पे आइए, इसमें भी ये सब्स्टिट्यूएंट है ना CH3, काउंटिंग यहां से करना, मतलब 1 इस पेरेंट चेन का एक किनारा ये है और एक ये है ना, यहां से काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। बोलो कौन सा ही है, इधर से किए तो सब्स्टिट्यूएंट जिससे अटैच्ड है वो 4 है उस पर, इधर से किए 3 आया, सही कौन है, ये कि ये गलत है, ये सही हो गया ना, इसका ध्यान रखिएगा। यही आपका तीसरा नंबर पॉइंट करता है, ठीक है। चलिए बाकी अब कोई काम का पॉइंट नहीं है, इसको ध्यान रखिए, कल सिखाएंगे इसके आगे नाम कैसे लिखा पड़ेगा।